जय श्री महाकाल, जय महाकाल महाकाल। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि आप पीपल के पेड़ में भूत रहते हैं, तो इसका पूरा सच जानेंगे और क्या रहस्य है इसका भी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पीपल का पेड़ आखिर जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत ही महत्व है और हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी के पेड़ की भी महत्व होता है, लेकिन पीपल का अधिक महत्व है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं का निवास स्थल माना जाता है और पीपल की पूजा करने से सुख संबंधी और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पीपल का वृक्ष मोक्ष का वृक्ष भी माना जाता है। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से और दीपक जलाने से शनि दोष की भी शांति होती है और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। यदि आप माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है और पीपल की पूजा करने से पितरों की कृपा भी आपको मिलती है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं को वृक्षों में पीपल के समान बताया है कि जो है अब बात करते हैं कि जो है कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और ब्रह्मा जी जड़ों में निवास करते हैं, विष्णु भगवान तने में रहते हैं और महेश यानी बाबा भोलेनाथ शाखा में रहते हैं। और पीपल के वृक्ष की पूजन करने से त्रिदेव की कृपा प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से क्या क्या लाभ मिलता है। तो पीपल वृक्ष के पूजा करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और पीपल का पेड़ ध्यान और योग के लिए आदर्श माना जाता है। और पीपल की पूजा करने से घर में और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि घर में पीपल का वृक्ष उगता है तो उसको अशुभ माना जाता है। उसे हटाने से पहले उसका पूजन करना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसको हटा देना चाहिए। और बहुत सारे लोग पीपल के वृक्ष के पास गलतियां कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं कि गलती करने से जो है, आपने सुना भी होगा, बचपन में सुना होगा या कहीं किसी ने सुना होगा कि पीपल के वृक्ष में भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं। ये बात सत्य है, रहते हैं, सबका वास रहता है, इसमें देव भी रहते हैं। और जो है इसका बहुत इसकी लंबी कहानी मैं बताऊंगा आपको। तो लोग पहले बात कर लेते हैं, लोग गलती क्या कर देते हैं। जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष के पास में इत्र लगा के जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, उनको कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति पकड़ लेगी क्योंकि वहाँ पर रहते हैं। ये भी नकारात्मक शक्ति भी रहती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ भी रहती हैं। और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सफ़ेद वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, ठीक है। सफ़ेद मिठाई हो गई या सफ़ेद कुछ हो गया, मीठा हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो भी नेगेटिविटी होगी आपको पकड़ लेगी। और रात के समय पीपल के वृक्ष के पास में ना तो बैठना चाहिए और ना ही सोना चाहिए, ठीक है। अब एक गलती लोग जो है, एक मैंने केस देखा था कि पीपल के वृक्ष जो बहुत पुराना हो वहाँ पे पेशाब नहीं करना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि जो है पीपल के वृक्ष के पास में बहुत सारी उतारक वस्तुएं होती हैं, मटका रखा रहता है, उसमें उतारक वस्तुएं रहते हैं, नींबू रखा रहता है और मिठाइयाँ रखी रहती हैं, बहुत तरह तरह के तंत्र प्रयोग की चीज़ें रखी रहती हैं। उन उतारा वस्तुओं को छूना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि जो चीज़ें होंगी आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे गुरुजी हैं, तो एक मैंने केस देखा था, एक महिला थी, उसकी उम्र जो है 50 साल की होगी, ठीक है। तो गुरुजी मेरे उसमें हवन करके उठे तो जल के छींटे उन्होंने मारना शुरू किया। तो वो जो चुड़ैल थी उस महिला के सिरे पे आ गई। उसने बताया कि जो है कबूला की जो है ये जब ये 6 साल की थी, तो 6 साल की थी, उसने पीपल के वृक्ष में बाथरूम कर दिया था। तब से यानी कि 42 साल से लेके उसको जो है जो चुड़ैल थी उसको पकड़ कर रखा हुआ था। तो अपना गुरुजी ने उसको विधिवत से इसको हटाया वहाँ से। तो ये गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए, जो चीज़ वहाँ बैठी हुई है, नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसको इससे मतलब नहीं कि आप बच्चे हो, क्या है, आपने तो गलती कर दिया तो आपको जो है वो पनिशमेंट मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब बहुत सारी कहानियाँ हैं पीपल के वृक्ष के बारे में, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि वास्तव में क्या रहस्य है पीपल के वृक्ष में। देखिए, क्या होता है कि जैसे कि मैं साधना करता हूँ और भी लोग साधना करते हैं, तो जैसे कि क्या होता है कि जो भोग मिलता है, ठीक है, तो यदि देव स्थान पे जा सकते हैं तो देव स्थान पे जाके भोग देते हैं जब साधना करते हैं, ठीक है। नहीं तो जितने भी सात्विक जो भोग होते हैं, तामसिक भोग होते हैं, पीपल के वृक्ष के जरिए सारे देवी देवताओं को पहुंचाए जाते हैं। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा भी पीपल के वृक्ष में जो है हम लोग उतारक वस्तु छोड़ देते हैं, वहाँ भी स्थान दे देते हैं। यानी कि
कोई नेगेटिविटी है किसी के ऊपर बरम्बर, जैसे मान लिया कि कुछ नीच प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे चंडाल हो गए, पिशाच हो गए, ठीक है, उनको तो हम लोग और कहीं छोड़ते हैं, गंदी जगह पे छोड़ते हैं, ठीक है। या और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिससे किसी ने किसी के ऊपर ब्रह्म राक्षस छोड़ दिया हो, यक्ष छोड़ दिया हो, और कोई ऐसी शक्ति छोड़ दी हो जो पूजनीय हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको उस व्यक्ति से उतार कर, उस पीड़ित व्यक्ति से उतार कर, ठीक है, पीपल में उनको स्थान देते हैं, क्योंकि पवित्र होते हैं। किसी न किसी कर्म के कारण उनको जो है भोगना पड़ता है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये सब जो हो रहा है सब कहीं ना कहीं सब कर्म से लिंक रहता है। तो इस कारण से भी जो चीज़ें हैं पीपल में रहती हैं, उतारा के जरिए भी जो है नकारात्मक शक्ति में तो कम जाती हैं, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, ठीक है। तो यानी कहने के मतलब है वहाँ पे पीपल के वृक्ष में नकारात्मक शक्तियाँ भी रहती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ भी रहती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है सकारात्मक शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, उनसे गलत काम लेते हैं। यानी बहुत सारे केसेस के हैं, मैंने देखे भी हैं कि जो लोग जो है दुश्मनीकरण या किसी पर्सनल कुछ बात हो जाती है या जलन की भावना से लोगों के ऊपर जो है कुछ शक्तियाँ छोड़ देते हैं। कुछ जो है देवताओं के गण ऐसे होते हैं, जैसे भैरव बाबा के कुछ गण होते हैं, तो लोग प्रयोग के तौर पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि वो वचन में बंधे रहते हैं, तो अपना वचन के हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है। तो वो तो थोड़ा परेशान करते हैं, बट लेकिन क्या होता है कि जो है ऐसे व्यक्ति ठीक भी हो जाते हैं कि उनको पीपल में स्थान देना पड़ता है, या फिर हमारे यहाँ पे गंगा नदी है, वहाँ पे हम लोग स्थान दे देते हैं, वहाँ पे उनको जो है छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मुक्ति के लिए हर कोई परेशान है, चाहे वो प्रेतात्मा हो और चाहे मनुष्य हो, तो मुक्ति सभी चाहिए, मुक्ति सभी को चाहिए। तो बिना मुक्ति के क्या होगा कि आप भटकते रहेंगे, कब तक भटकते रहेंगे आप इधर से उधर। तो जैसे कि पुराणों में गाय को जो है, गाय के शरीर को सब कुछ माना गया है, वैसे ही पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जिसमें देवताओं के साथ साथ भूत भी रहते हैं, प्रेत भी रहते हैं, पिशाच भी रहते हैं, ठीक है, जिन्न भी रहते हैं, योगिनी भी रहते हैं, अप्सरा भी रहते हैं, सभी लोग पेड़ में रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है। पेड़ के ऊपरी भाग में परी रहती हैं, अप्सरा रहती हैं, योगिनी रहती हैं, और मध्य में देवता रहते हैं। जड़ में जड़ की जो खोखर होती है उसमें भूत रहते हैं, जिन्न रहते हैं, और बुरी चीज़ें उसमें रहती हैं, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ गए। और पीपल के वृक्ष काटने से जो है पितृदोष लगता है। और एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि ऐसे ही पीपल का वृक्ष था, तो एक लोगों ने उसको काट दिया था, ठीक है, काट दिया था। फिर 2 साल बाद उनके घर में अचानक से जो है मृत्यु होने लगी। करते 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 घर के सारे लोग मर गए, ठीक है, 7-8 लोग थे और एक बचा लास्ट में। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि यार ये हो क्या रहा है, कि हर दूसरे साल हमारे यहाँ कोई ना कोई मर जाता है, ठीक है। तो उन्होंने जानकारी किया, तो एक पंडित जी थे, तो उन्होंने बताया कि आपने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो उनसे कुछ पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने पीपल का पेड़ काटा था, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है पंडित जी ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारा पूरा वंश नाश हो जाएगा, तो एक ऐसा काम करो कि तुम एक पीपल का वृक्ष जो है एक क्षमा प्रार्थना के साथ में क्षमा प्रार्थना कर लो, उसके बाद एक पीपल का नया वृक्ष लगाओ और क्षमा मांग लोगे तो फिर ठीक हो जाएगा। तो भी जो पूजन हुआ हो, जो विधान हो, ठीक है, तो उस पूजा के बाद से फिर उनके यहाँ पे जो दुर्घटनाएं हो रही थी, दुर्घटना क्या मृत्यु हो रही थी, देखा जाए तो मृत्यु होना या बंद हो गया, ठीक है। तो ये होता है कि हल्की मत लीजिए कि जो है कि पीपल के पास आप जाके बाथरूम कर देंगे, आप चैलेंज कर देंगे किसी शक्ति को, हो तो बताओ। मैंने देखे हैं बहुत सारे केसेस, कुछ लोग जो है कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि कोई है, वो तो सामने आओ, ठीक है, और वो ऐसे सामने आते हैं कि वो फिर आपका जीना हराम कर देते हैं, आप किसी लायक नहीं बचते हैं, ठीक है। तो शक्ति होती है, शक्ति नहीं होता है, शक्ति सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। और जो शक्तियाँ होती हैं उनको कोई जब चैलेंज करता है, चुनौती देता है, तो वो फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो चाहे सकारात्मक शक्ति हो, यदि उसको चैलेंज किया जाएगा तो वो खड़ी हो जाएगी आपको, ठीक है।
सकारात्मक शक्ति तो एक बार आपको छोड़ भी देगी, लेकिन नकारात्मक शक्ति आपको बर्बाद कर देगी। तो प्रयोग मत करिए। ऐसे भी जीवन में लोगों की परेशानियां बहुत सारी हैं, तो अपनी परेशानी को मत बढ़ाएं। ठीक है, ईश्वर की भक्ति करें, मंत्र जप करें, साधना करें, ध्यान करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री माता, जय मां कामाख्या।